द्वारका नगरी गोल्ड से चमकती हुई अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर तक फैले महल, ऊंचे शिखर और हर कोने में रौनक थी। यह नगरी श्री कृष्ण की राजधानी थी, जहां हर दिन उत्सव सा माहौल रहता था। चारों ओर फैला समंदर, लहरों की आवाज और पानी से घिरे इस प्राचीन शहर की सुंदरता देखते ही बनती थी। द्वारका का हर दृश्य एक नई कहानी कहता था। महल के भव्य कक्ष में श्री कृष्ण अपनी 8 रानियों के साथ विराजमान थे। चारों ओर शाही साज सज्जा, रानियों की मुस्कान और श्री कृष्ण का तेजस्वी चेहरा। वहां हंसी मजाक, ठिठोली और प्रेम का माहौल था। रानियां अपने अपने अंदाज में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अचानक किसी बात पर व्रज की चर्चा छिड़ जाती है। व्रज का नाम सुनते ही श्री कृष्ण की आंखों में एक अलग सी नमी आ जाती है। उनका चेहरा पल भर में बदल जाता है, मानो कोई पुरानी याद दिल में उतर आई हो। वे अचानक मौन हो जाते हैं। उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो जाती हैं। आसपास की रौनक से वे कट जाते हैं और एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। उनकी नजरें अब वर्तमान में नहीं, बल्कि बीते दिनों की यादों में भटकने लगती हैं। वे अपने बचपन के व्रज की गलियों को याद करते हैं, जहां गोपियों का नृत्य, उनकी मासूम हंसी और निस्वार्थ प्रेम था। श्री कृष्ण के मन में उन पलों की मधुर स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। रानियां यह देखकर हैरान रह जाती हैं। उनके मन में सवाल उठता है, हम सब कुछ करती हैं, फिर भी प्रभु बार बार गोपियों को क्यों याद करते हैं? वे सोचने लगती हैं, क्या हमारा प्रेम कम है? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है, जो श्री कृष्ण का मन बार बार व्रज की ओर चला जाता है? उनके मन में संदेह घर कर जाता है। वे खुद से सवाल करती हैं, क्या हमारी भक्ति सच्ची नहीं है? क्या हम श्री कृष्ण के दिल में वही स्थान नहीं रखती? श्री कृष्ण उनकी उलझन और भावनाओं को गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि प्रेम को शब्दों में बांधना असंभव है। वे महसूस करते हैं कि प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। इसे दिखाना ही पड़ेगा। और तभी श्री कृष्ण एक नई लीला रचने का निर्णय लेते हैं। एक ऐसी परीक्षा जो न सिर्फ रानियों को, बल्कि पूरे संसार को प्रेम के सच्चे अर्थ से परिचित कराएगी। एक दिन महल के शांत वातावरण में अचानक हलचल मच जाती है। श्री कृष्ण अचानक सिर पकड़कर कराह उठते हैं। आह, सिर में असहनीय दर्द है। उनका चेहरा पीड़ा से भर जाता है और उनकी कराह सुनकर महल की रानियां घबरा जाती हैं। रानियां तुरंत इधर उधर भागती हैं। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, जड़ी बूटियां लाई जाती हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से श्री कृष्ण का दर्द दूर करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। श्री कृष्ण की हालत देखकर सबकी चिंता और बढ़ जाती है। रानियां हर संभव उपाय ट्राई कर लेती हैं। कभी सिर पर ठंडा कपड़ा, कभी आयुर्वेदिक लेप, तो कभी मंत्र तंत्र। लेकिन दर्द कम होने की बजाय और बढ़ता ही जाता है। सबकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। आखिरकार जब कोई उपाय काम नहीं आता, तो वे हारकर श्री कृष्ण के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर पूछती हैं, प्रभु, उपाय क्या है? आपकी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है? श्री कृष्ण शांत स्वर में गहरी गंभीरता के साथ कहते हैं, अगर कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे, तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। उनकी बात सुनकर रानियां हैरान रह जाती हैं। यह सुनकर रानियां शॉक हो जाती हैं। वे सोचती हैं, अपने स्वामी को चरण धूलि देना पाप है। यह तो धर्म के विरुद्ध है। नर्क का डर उनके मन में घर कर जाता है और वे असमंजस में पड़ जाती हैं। रुक्मिणी हाथ जोड़ती हैं, प्रभु, हम यह पाप नहीं कर सकती। आपके चरणों की धूल देना हमारे लिए असंभव है, भले ही आपकी पीड़ा देखना भी कठिन है। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं। उनकी लीला का पहला अध्याय पूरा हो चुका है। अब आगे क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता सबके मन में है। रानियों के इनकार की न्यूज़ें पूरे महल और द्वारका में फैल जाती है।
श्री कृष्ण के ट्रीटमेंट के लिए भक्तों की चरण धूलि चाहिए। यह सुनकर सब हैरान। सिटी के ज्ञानी, पंडित, भक्तजन इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई भी चरण धूलि देने को रेडी नहीं। सबके पास तर्क हैं। यह शास्त्रों के अगेंस्ट है, पाप है, प्रभु टेस्ट ले रहे हैं। लव के बजाय धर्म और लोकलाज भारी पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण का एक्टिंग और गहरा हो जाता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तभी देवर्षि नारद आते हैं। श्री कृष्ण से पूरी बात सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, व्रज जाकर मेरी गोपियों से कहो, शायद वे कोई उपाय कर सकें। नारद जी व्रज पहुंचते हैं। मन में क्वेश्चन, जब द्वारका अनसक्सेसफुल रही तो गोपियां क्या करेंगी? यमुना किनारे गोपियां कृष्ण की याद में आंसू बहा रही हैं। नारद जी के आने पर वे पूछती हैं, क्या हमारे श्याम सुंदर का कोई न्यूज है? नारद जी बताते हैं, कन्हैया बहुत बीमार है, सिर में असहनीय दर्द है। गोपियां घबरा जाती हैं, पूछती हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं? नारद जी कहते हैं, ट्रीटमेंट है, पर डिफिकल्ट। किसी सच्चे भक्त की चरण धूलि चाहिए। वे बताते हैं, द्वारका में कोई रेडी नहीं हुआ, सब पाप से डरते हैं। अब वे गोपियों की रिएक्शन देखते हैं। गोपियां बिना एक पल गंवाए बोल उठती हैं, मुनिवर, जितनी धूल चाहिए ले जाइए, बस हमारे कन्हैया को ठीक कर दीजिए। वे दौड़कर अपने पैरों की धूल इकट्ठी करने लगती हैं। न पाप का डर, न नरक का भय। नारद जी हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? एक गोपी हंसकर कहती है, अगर कन्हैया को आराम मिलता है तो हम नरक भी सह लेंगे। उनके सुख से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। हर गोपी यही कहती है, लव ही उनका धर्म, लव ही मोक्ष। उनका लव निस्वार्थ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस देने वाला है। नारद जी समझ जाते हैं, यह लव तर्क से नहीं, सरेंडर से चलता है। नारद जी गोपियों की चरण धूलि लेकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा लव उन्होंने कभी नहीं देखा। वे द्वारका लौटते हैं, सोचते हैं, गोपियों ने लव की डेफिनेशन बदल दी। द्वारका पहुंचकर वे श्री कृष्ण के पास धूल रखते हैं। प्रभु, व्रज की गोपियां आपके लिए अपनी धूल भेज चुकी हैं। रानियां और सभासद शौक रह जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, इसे माथे पर लगाने की जरूरत नहीं। जिनके लव में इतनी पावर है, उनके स्मरण से ही मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। श्री कृष्ण उठकर बैठ जाते हैं, पूरी तरह हेल्थी। लीला पूरी हो चुकी है, लव की जीत हो चुकी है। श्री कृष्ण को स्वस्थ और प्रसन्न देखकर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चारों ओर जय जयकार गूंजती है। रानियां और नारद जी भी हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच रानियां अब एक गहरा सत्य समझ चुकी हैं। गोपियों का प्रेम सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचा है। उनका समर्पण और भक्ति किसी भी सांसारिक रिश्ते से कहीं ऊपर है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गोपियां मुझे ईश्वर नहीं, अपना प्रियतम मानती हैं। उनका प्रेम मेरे लिए सबसे अनमोल है। उनके लिए मेरा सुख, मेरी खुशी ही सबसे बड़ा धर्म है। वे अपने हर भाव, हर सांस में मुझे जीती हैं। उनका प्रेम कोई लेन देन नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है। वे बिना किसी अपेक्षा के बस मुझे अपना सर्वस्व मानती हैं। यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है। उसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह प्रियतम की खुशी के लिए हर सीमा पार कर जाता है, हर कठिनाई को पार कर लेता है। गोपियों का प्रेम भक्ति का उच्चतम शिखर है। जहां प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं, वहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है। केवल एकता और आत्मीयता रह जाती है। यह प्रेम तर्क या बुद्धि से नहीं, केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। यह अनुभूति है जो शब्दों से परे है। हम भी प्रार्थना करें, हमें भी ऐसा प्रेम मिले जो स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल समर्पण और निस्वार्थता सिखाए, जो हमें भीतर से बदल दे। यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है, जो जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। धन्यवाद।